बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट वीडियो में वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको क्लियर कर दूं। वर्डप्रेस के दो साइड्स हैं। एक है उसका फ्रंट एंड वो है जो कि यूज़र जो हमारी साइट पे विज़िटर्स आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रही है, जो विज़िटर्स विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। और एक इसका कहलाता है बैक एंड पैनल। बैक एंड पैनल को कुछ नाम दिए जाते हैं, बैक ऑफिस भी बोला जाता है, डैशबोर्ड भी बोला जाता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन पैनल भी बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इसे एक लफ्ज़ बोलते हैं डैशबोर्ड। इसके दो पैनल्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। हम अभी डिस्कस करेंगे बैक एंड पैनल को। बैक एंड पैनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि वर्डप्रेस को एक यूज़र फ्रेंडली साइट बोला जाता है, ये यूज़र फ्रेंडली क्या है? यूज़र कहते हैं इस्तेमाल कुनंदा को और फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना। यानी ये इस्तेमाल कुनंदा जो इसको इस्तेमाल करने वाला शख्स है उसकी ये बड़ी दोस्त है, क्योंकि दोस्त के साथ हम लोग इजीली बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, हम उसके साथ रिलैक्स फील करते हैं। हमारे पास जो ये वर्डप्रेस की साइट बनती है ये दोस्त माहौल में है, यूज़र फ्रेंडली होती है। इसमें एक ऑप्शन मल्टीपल टाइम आपको मिल जाएगी और इसमें साथ साथ हेल्प का प्रोसीजर चलता है। अगर हम टॉप पे देखें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर अभी हम आ चुके हैं, तो लेफ़्ट एंड टॉप पे हमारे पास वर्डप्रेस का आइकन नज़र आएगा। हम उसके ऊपर अगर माउस ओवर करेंगे तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अबाउट वर्डप्रेस है, wordpress.org है, डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट फोरम्स हैं, फीडबैक है। उसके बाद होम है। होम के ऊपर वर्डप्रेस की जो साइट है, जो हमने साइट का नेम रखा है इंस्टीट्यूटर वर्डप्रेस के नाम से, वो लिखा आ गया। इसके ड्रॉप डाउन में लिखा आ रहा है कि विज़िट साइट। राइट क्लिक करके हम ओपन न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, तो हम साइट को विज़िट कर सकते हैं। उसके साथ है अपडेट्स की ऑप्शन। ये एक आपको 2 एरोस नज़र आएंगे और उसका मतलब है कि इसमें कुछ अपडेट्स अवेलेबल हैं। अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो उसका साथ लिखा आ जाएगा जी इसमें इस टाइम एक अपडेट अवेलेबल है जी, वो है 1 प्लगइन अपडेट आया हुआ है। उसके बाद है जी कमेंट्स की ऑप्शन, फिर है प्लस और न्यू का निशान है। और प्लस में जाएंगे तो हम न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया फाइल ऐड कर सकते हैं, पेज ऐड कर सकते हैं, यूज़र ऐड कर सकते हैं। राइट टॉप कॉर्नर में किसी भी साइट की तरह जो भी यूज़र है उस यूज़र का लॉगिन नेम लिखा नज़र आ रहा है। यूज़र अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, यूज़र यहाँ से लॉग आउट कर सकता है। ये सारी डिटेल नज़र आ रही है। और इसके साथ हमें 2 टैब्स मोर नज़र आएंगी बिल्कुल उसके नीचे। एक है हेल्प की टैब। हम हेल्प के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हेल्प का ओवरव्यू देगा इस स्क्रीन का। ये हम किसी भी पेज पे होंगे वर्डप्रेस के इनसाइड, उसे हम बोलेंगे स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले तमाम एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें इसके हेल्प स्पॉइलर से मिल सकती है। हम उसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस हैं। स्क्रीन ऑप्शन में हम अपने इन विजेट्स को ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं, यानी वेलकम का विजेट को हम ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। वर्डप्रेस न्यूज़ हैं। वर्डप्रेस न्यूज़ ये अभी यहाँ पे पहले न्यूज़ नज़र आ रही थी, हमने ऑफ़ किया, वो नज़र नहीं आ रही। वर्डप्रेस न्यूज़ को दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है। क्विक ड्राफ्ट्स हैं। आप काम कर रहे थे, आप वर्डप्रेस पे कुछ पोस्ट कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते आपके जहन में कोई आइडिया आया या उसी पोस्ट से रेलिवेंट आप कुछ और लिखना चाहते हैं, तो उसको एक ड्राफ्ट की सूरत में आप अपने पास यहाँ पे सेव कर सकती हैं। टाइटल के साथ सेव कर सकते हैं। एक्टिविटी बता रहा है जी इसमें आपकी साइट के ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है, रिसेंटली पब्लिश्ड क्या क्या आइटम है, किस टाइम पे टुडे, क्योंकि अभी हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन की है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड का एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट नज़र आनी शुरू हो जाती है। हमारे पास रिसेंटली पब्लिश्ड में एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है और टाइम है टुडे का और टाइम लिखा आ रहा है। उसके बाद इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं उन कमेंट्स की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इन यूज़र इसमें यहाँ से इन मैसेजेस को डिसमिस भी किया जा सकता है। स्क्रीन ऑप्शंस के मुताबिक हम इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को अपनी मर्ज़ी की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमें इनमें से कोई फ़ीचर अगर रिक्वायर्ड नहीं है हम उस फीचर को ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए हमें स्क्रीन ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा
और वहाँ से जाके हम वर्डप्रेस न्यूज़ को ऑफ़ कर देते हैं और क्विक ड्राफ्ट को ऑफ़ कर देते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक एक्टिविटी नज़र आ रही है और एट ए ग्लैंस का विजट नज़र आ रहा है। एट ए ग्लैंस में वो बता रहा है जी हमारे फर्स्ट गो में हमारी साइट में क्या क्या है। हमारी साइट में 1 पोस्ट है, 1 पेज है, 1 कमेंट है और वर्डप्रेस 4.2.2 रनिंग है और 2015 थीम इस पे इस टाइम एक्टिव है। अभी हम डैशबोर्ड पे थे, डैशबोर्ड का ये एरिया हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, उसमें होम का बटन हाईलाइटेड है और हमारे पास एक अपडेट है। हम अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट किस चीज़ का अपडेट है। किसी थीम का अपडेट आ सकता है, वर्डप्रेस का इटसेल्फ कोई अपडेट आ सकता है, किसी प्लगइन का अपडेट आ सकता है। सो हमारे पास ये अपडेट्स अवेलेबल हैं। वो हम इसको मज़ीद अपडेट करना चाहें, हम यहाँ से जाके जस्ट हमने सेलेक्ट करना है और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे इसको अपडेट करना इजी है, बाज़ औक़ात कुछ ट्रबल्स भी आती हैं, लेकिन सिंपली आप लोकल होस्ट पे भी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और लाइव होस्ट पे भी जाके सिंपल आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है और वर्डप्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रियली ईजी, ये मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट क्या हैं और पोस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हम उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।